नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले के विरोध में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जब जब हमले होते हैं तब तब बीजेपी सिवाय मीटिंग के कुछ नहीं करती। वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर गरजते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान अपने आप पर आ गया तो पाकिस्तान बचेगा भी नहीं। कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान को छिछोरी हरकतें करनी बंद करनी चाहिए, वरना इसके बुरे परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि आज इसी मंच से पाकिस्तान को ललकारना चाहता हूं, ज्यादा हिम्मत मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की छिछोरी हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे तो कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसे। केजरीवाल ने कहा कि 1990 का दौर वापस आ चुका है, तब भी लोग घाटी को लेकर चिंतित थे, आज भी चिंतित हैं। केजरीवाल ने कहा कि जब भी कश्मीर में मर्डर होता है तो खबरें आती हैं कि गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। बीजेपी पर बरसते हुए केजरीवाल ने कहा कि कितनी मीटिंग बुलाओगे, अब हम लोगों को एक्शन चाहिए। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास? देश को प्लान बताओ, एक्शन कब करोगे? मीटिंग बहुत हो चुकी, कुछ एक्शन करके दिखाओ, लोग मर रहे हैं। अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई बहन शहीद हो गए। मेरे पास सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया। बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखनलाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए। इतनी हिम्मत वाले आदमी थे, कश्मीर में बसे रहे। बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे। किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। अरविंद केजरीवाल जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में किया क्या है? अरविंद केजरीवाल जी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को तो मानते ही नहीं है। वो तो ऐसे हैं जो खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन लेकर पंजाब में सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, दिल्ली और पंजाब की सरकारों में भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप प्रश्नों का उत्तर तो दे नहीं पाते। 10 सवाल भारतीय जनता पार्टी ने आपसे पूछे थे, एक का उत्तर आप नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के समय तक कश्मीर की आवाज उठाई तो भाजपा ने उठाई है। 370-35 से मुक्ति दिलाई मोदी सरकार ने दिलाई है। चहुमुखी विकास जम्मू कश्मीर का किया तो मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में किया है। आतंकवादियों से मुक्ति दिलाने का काम मोदी सरकार ने उस दिशा में कदम उठाए हैं। जो हाल ही में घटनाएं हुई, निंदनीय है, शर्मनाक है। आप आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन आपने इसमें भी ओछी राजनीति करने का काम किया है। हमें आपके सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। आप पहले अपने जो करप्ट मंत्री हैं उनको बाहर निकालिए, हमारे 10 सवालों का जवाब दीजिए, दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कीजिए। हैरानी नहीं होनी चाहिए केजरीवाल जी के बयानों को सुन के, क्योंकि उन्हें यही आता है। काम की जगह वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं।
अब केजरीवाल जी खुद तो जवाब दे नहीं रहे कि उनकी पार्टी में दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उनके पार्टी के नेता उसमें लगे हुए थे। उनके एक सहयोगी जो है कैबिनेट में भ्रष्टाचार के मामले में, पीएमएलए के मामले में अरेस्ट हो चुके हैं, उसको सर्टिफिकेट खुद दे दिया। पंजाब में आग लगी हुई है, पंजाब में रोज़ एक घटना आती है जो घबराने वाली बात है देश की सुरक्षा और पंजाब को लेके, उस पर कोई इनकार नहीं है जवाब। लेकिन जब जवाब देने की बात आते है तो दूसरों पे प्रश्न उठाएंगे। तो प्रश्न उठाना बंद करे, कोई मीडिया चैनल थोड़ी ना है, कोई टीवी चैनल भी नहीं है। तो सिर्फ ये सवाल पूछने का अधिकार क्या, आप जवाब अपने काम पे दीजिए। और काम क्या किया है? मोदी जी जैसा कोई काम हुआ है क्या? आप देखिए 10 करोड़ करीब वो किसानों के अकाउंट में अभी 31 तारीख को वो पैसे गए, हर 4 महीने में जाते हैं। महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन हुए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण के तहत अन्न मिला। वो अन्न जो है इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो केजरीवाल जी ज्ञान और प्रश्न की जगह जवाब दीजिए अपने काम पे और अपना मॉडल तो बताइए। 1990 के दशक में कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई, उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है आज भी, कि एक इलाके से वहां से हजारों लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर आना पड़ा क्योंकि इतनी हिंसा उनके खिलाफ हो रही थी। इस मुद्दे को आज हम फिर से रिपीट होते हुए देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक हिंदू टीचर पर गोली चलाई जाती है, एक हिंदू बैंक मैनेजर पे गोली चलाई जाती है, और ये कोई एक इकलौते इंसिडेंट्स नहीं है। पिछले 6 महीने में 13 से ज्यादा ऐसी टारगेटेड किलिंग्स हिंदुओं की कश्मीर में हो चुकी हैं। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जो कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं के नाम पर आज तक वोट मांगने आई थी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कश्मीर में जो हिंदू रहते थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में आके बस गए, अगर वो वापस जाना चाहें तो उनको सुरक्षा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो हम केंद्र सरकार से यह आग्रह करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति करने के बजाय जो वास्तविक सुरक्षा कश्मीर के हिंदुओं को चाहिए वो देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, जब भी कश्मीर के अंदर कोई हादसा होता है, हत्याएं होती हैं और भारत की जनता के अंदर उसमें गुस्सा बढ़ता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में कोई मीटिंग की जाती है और कहा जाता है कि बहुत हाई लेवल मीटिंग की गई और ये सब जो है इसको जो है मिट्टी डालने का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें इसके अंदर एक्शन की ज़रूरत है, सरकार कोई कार्रवाई करे, कोई ठोस कार्रवाई करे। सरकार, अब वो कार्रवाई क्या होगी? सरकार अपना ठोस प्लान देश के सामने रखे कि उनकी कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या प्लानिंग है और उस प्लान को पूरे देश के सामने रखा जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों को जिनको नौकरियां दी गई उनसे एक बॉन्ड साइन करा लिया गया कि आपको कश्मीर में ही रहना पड़ेगा। वो डर के मारे वो चाहते हैं कि उनको कहीं पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि उनकी जान बच सके। आप सोचिए, किसी के घर का चिराग आप मिटा देंगे, उसकी बीवी का, उसके बच्चे का, उसके बुजुर्ग माँ बाप का क्या होगा? तो ये जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है कश्मीरी पंडितों के साथ, जो उनको गिनी पिग बनाया जा रहा है, जो उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये गलत है। आप उनसे बॉन्ड नहीं साइन करा सकते। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले के विरोध में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जब जब हमले होते हैं तब तब बीजेपी सिवाय मीटिंग के कुछ नहीं करती। वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर गरजते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान अपने आप पर आ गया तो पाकिस्तान बचेगा भी नहीं। कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान को छिछोरी हरकतें करनी बंद करनी चाहिए, वरना इसके बुरे परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि आज इसी मंच से पाकिस्तान को ललकारना चाहता हूं
ज़्यादा हिम्मत मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की छिछोरी हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे तो तुम गलत हो। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसे। केजरीवाल ने कहा कि 1990 का दौर वापस आ चुका है। तब भी लोग घाटी को लेकर चिंतित थे, आज भी चिंतित हैं। केजरीवाल ने कहा कि जब भी कश्मीर में मर्डर होता है तो खबरें आती हैं कि गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। बीजेपी पर बरसते हुए केजरीवाल ने कहा कि कितनी मीटिंग बुलाओगे, अब हम लोगों को एक्शन चाहिए। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग, योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास, देश को प्लान बताओ, एक्शन कब करोगे। मीटिंग हो चुकी है, कुछ एक्शन करके दिखाइए क्योंकि लोग मर रहे हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सुरेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि मीटिंगें कितनी करोगे, कुछ करके दिखाओ, कुछ एक्शन करके दिखाओ, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। मीटिंग पे मीटिंग करना बंद कीजिए। नहीं दिया और बात रहा एक्शन की, तो हमने कार्रवाई करके भारत की जनता को, देश की जनता को बता। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हमें साफ तरीके से नहीं आ रही, एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। संजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। संजीव कौशिक जी, आप कह रही है कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है, खाली मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। अगर सर बैठक नहीं करेंगे तो बिना बैठक और बिना विचार विमर्श के कोई योजना कैसे लागू हो सकती है, या कोई प्लान कैसे लग सकता है? बैठ के बंद कर देंगे तो हवा में एक्शन ले लेंगे क्या सर? नहीं, निश्चित तौर पे बैठकें होनी चाहिए, राय विचार भी होना चाहिए, एक्शन भी बनना चाहिए और एक्शन होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब दिखाई नहीं देगा तो आदमी इस तरह की बात करेगा ही। चर्चा तो होगी कि अब कर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है कौशिक साहब जी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि लगातार पिछले कुछ महीनों से जिस तरह के हालात घाटी वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं और बातें केवल की जा रही है यहाँ पे बैठ करके। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि केंद्र में जो सरकार है उन्हीं की सरकार वहां पे भी है। सवाल ये है कि 90 के दशक के हालात की यदि पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है तो जवाब किससे मांगा जाए? आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही है? आप कर क्या रहे हैं? कितने विस्थापित लोगों को फिर ले आकर के वहां पुनर्वास के लिए आपने योजनाएं बनाई? उस योजना में कितने लोग वहां पे बस पाए? 90 से ज्यादा परिवार अभी तक पलायन कर चुके हैं, 23-24 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुके हैं, टारगेट किलिंग किया जा रहा है और उस पर भी आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह है कि आपकी नीतियां जो लगातार आप ये कहते थे कि नहीं हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, कश्मीर में शांति बहाल करेंगे, खास करके आम आदमी पार्टी की यदि बात कर ले तो धारा 370 के साथ थी, तो आपके साथ थी वो इस मुद्दे पे कि आपने हटा दिया। आपने जब नोटबंदी की सैकड़ों लोगों की जानें ले ली, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि आप अपने नीतियों की वजह से लोगों की जान आफत में डाल दी। आपने क्या कहा था कि पत्थरबाजी रुक जाएगी, आतंकवाद पर लगाम कस दिया जाएगा। किसी एक बात पे आप खरा उतरते हुए दिखे तो सही कम से कम देश की जनता के सामने। आप बैठ करके यहाँ फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, भावनाओं का दोहन कर रहे हैं, अपने ही लोगों को पैसे कमाने के लिए सिस्टम पैदा करने पर लगे हैं। 8-10 करोड़ रुपए की लागत से जो फिल्म बनी, 350 करोड़ रुपए कमा चुके हैं वो फिल्म, और उसकी प्रमोशन में पूरे टीम को लगा देते हैं। तो आप जो लक्ष्य से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें चिंता है कश्मीर की जनता की, कश्मीर के जनता की, कश्मीरियत की। आपसे भी तो पूछ लिया फिर भारतीय जनता पार्टी ने कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली में जितने भी प्रवासी कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए ऐसी कौन सी खास योजनाएं आपके द्वारा लागू की गई हैं? उसका जवाब आपसे अनुराग ठाकुर ने मांगा है। मैं आपका जवाब लूंगी, सुरेंद्र जी का एक बार रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? सुरेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेंद्र जी को आवाज नहीं मिल रही है। विनोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हाँ बिल्कुल आ रही है विनोद आवाज। शुक्ला जी, अगर कश्मीरी पंडितों के मसले पर हम बात कर रहे हैं तो ये देखने में आया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो या तो ट्वीट तक सीमित रह गए या ज्यादा से ज्यादा मीडिया में आकर और किसी डिबेट का हिस्सा बनकर उन्होंने इस मसले पर बातचीत कर ली। खाली आम आदमी पार्टी ऐसी है जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों के लिए सड़कों पर उतरी है। क्या राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुझे इसमें थोड़ा सा राष्ट्रवाद से ज्यादा दूसरे तरह की राजनीति नजर आ रही है जी। अगर राष्ट्रवाद की बात होती तो किसी फिल्म को किसी राजनीतिक दल से या उसको राजनीतिक पॉलिसी से नहीं जोड़ा जाता। मैं इसको दूसरे दृष्टि से देखता हूँ। मसला ये है कि कश्मीर को लेकर के पिछले 70-75 साल से, मतलब जब से भारत में कश्मीर का विलय हुआ है, उसके बाद से पॉलिसी के लेवल पर बहुत सारी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का खामियाजा लंबे समय तक कश्मीर की जनता और पूरा देश भुगतता रहा है। आप इसको सोचिए कि अभी आप किसी का टेप चला रही थी, उसमें मैं चूंकि देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैंने सिर्फ इतना सुना कि कश्मीर के लोगों को गिनी पिग की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये बताइए, वहां पर जो भारतीय सेना और पैरामिलिट्री के फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की सेना के लोग मारे जा रहे हैं, वो क्या हैं? उनको वो देश के लिए नहीं जान दे रहे हैं। जी जी जी, या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूँ। इसको आप ऐसे समझिए कि कई बार होता है कि राजनीतिक दल अपने छोटे छोटे फायदे के लिए जो बड़े राष्ट्रीय हित हैं या बड़े राष्ट्रीय इंटरेस्ट हैं, जहां पर सबको एक साथ खड़े होकर के एक स्वर में बोलना चाहिए, वहां भी आलोचना और समालोचना पर लग जाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। अब अगर आम आदमी पार्टी की आप बात करें, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इस तरह की बात कर रही है कि वहां मीटिंग नहीं की जा रही है। अरे भाई, आम आदमी पार्टी तो मीटिंग भी नहीं कर रही है जिस तरह से किलिंग पंजाब में हो रही है। एक के बाद एक लोग मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस का एक कैंडिडेट मार दिया गया। वहां भी इसी तरह की चीज हो रही है। आप दिल्ली में यह बहाना देते थे कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पंजाब में तो आपके पास पुलिस है। आप पंजाब की पुलिस का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दिल्ली में गिरफ्तार करने के लिए भेज रहे हैं। और वो दिल्ली में गिरफ्तार करने के लिए जिनको भेज रहे हैं, हरियाणा पुलिस उनको रास्ते में गिरफ्तार कर ले रही है। वो बेचारे हरियाणा पुलिस से अपने उसकी रिहाई कर रहे हैं। उसमें पुलिस वालों का कोई दोष नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का वो है। तो आप जब आपका मॉरल हाई ग्राउंड होता, आप जब पंजाब में कुछ कर पाते, आपको अचानक सूझा कि आपको जम्मू कश्मीर पर सक्रिय हो जाना चाहिए, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आप आम आदमी पार्टी का अगर राजनीतिक इतिहास से उनका पॉलिटिकल वो देखें, तो लगातार इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट वाली उसमें अपनी नाक घुसा करके और खतरनाक पॉलिटिकल डिवाइड, सोशल डिवाइड करने की उनकी पॉलिसी रही है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं उसमें सबको राजनीति से बचना चाहिए और एक स्वर में बोलना चाहिए। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? अब सुरेंद्र जी बताइए सर, क्या एक्शन प्लान लेने की तैयारी में है, या फिर जो 177 कर्मचारियों का आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है वो आपका पहला और आखिरी फैसला है? जहाँ तक अभी को लगाए, और मैं के बातों से सहमत कि मोदी भाई को लगा दिए कि 90 के दशक ये फलाना जिनका कई चीज, अपना ये भूल गए कि पंजाब के अंदर जो आज हालत है उनको छुपाने के लिए कल केजरीवाल जी जंतर मंतर पे रैलियां की है। न कि कश्मीर के पंडितों के साथ उनका कोई हमदर्दी है, न ही जम्मू कश्मीर के बारे में उनको कोई चिंता है। अगर उनको जम्मू कश्मीर के बारे में अगर कोई चिंता होता तो जब ये कानून लागू हुआ, एनआरसी लागू हुआ, तो शाहीबाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ वो नहीं होने देते। इनको तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी से मिली, अपनी दुकान को जो है ना बचा के रखना
जारी किया तब सबूत मांगने के लिए केजरीवाल जी आगे आ गए थे, और ये तमाम वो बमपंथी सोच के लोग थे जो सबूत मांगते थे कि आपने अगर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई किया है तो झूठ दो पहले, लेकिन ये नहीं कहे कि भारत सरकार ने और जो हमारे सैनिक है वो अच्छा काम करके आए। सैनिक का मनोबल बढ़ाने के बजाय उनके मनोबल गिराने का काम किया। और आज जो है ये सारी नाटकें जो इसलिए हो रही है क्योंकि पंजाब के साथ साथ जो है सत्येंद्र जैन जी का इसमें मामला शामिल है। तो अपने आप को बचने के लिए और इस मुद्दा को दबाने के लिए आज उन्हें कश्मीर के पंडित भाई हमको नजर आ गए, 90 का याद आ गए, लेकिन उनको चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की मंशा खराब है सुरेंद्र जी, लेकिन आप ये तो बताएं ना कि घाटी की स्थितियां ठीक हैं क्या? घाटी में हालात सामान्य है क्या? ये तो सच बोल पाएंगे आप कि नहीं बोल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो वहाँ पे हुआ वो दुख है और पूरा देश को दुख है। इसी के लिए तो आज जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक में तमाम हमारे जो सैनिक के जो अध्यक्ष थे, सेना के अध्यक्ष थे, सारे अजीत डोभाल साहब थे, मनोज सिन्हा जी थे, हमारे गृह मंत्री के रूप में बैठक प्लान तैयार हुआ। अब प्लान शुरू है, मीडिया के सामने आके बोल दिया जाएगा केजरीवाल ने दिया। आपसे कोई नहीं कह रहा कि मीडिया के सामने आकर आप अपना एक्शन प्लान साझा करें। सवाल यहाँ पर यह है कि धारा 370 जिस मंशा के साथ हटाई गई थी वो मंशा कितनी पूरी हो पाई? जो उद्देश्य था 35A को हटाने का सर, वो उद्देश्य कितना पूरा हो पाया? आप अपना लक्ष्य कितना प्राप्त कर पाए? ये जानकारी तो आप मीडिया के साथ साझा कर सकते हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूं, पल्लवी जी 370 हटने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी होता था, ये तमाम जो गतिविधि वहां पे थे उनको रोकने में हम कामयाब हो गए। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले दिनों से जो ये पंथी वाले लोग हैं ये सपोर्ट से जो पे जो है ये बाहर इसमें शामिल नहीं है। ये इन्हीं लोगों के सपोर्ट के कारण जो है कश्मीर की हालत खराब हुए, क्योंकि उनको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछले 8 साल में जो अच्छा काम किया है, उसको किस प्रकार से उस अच्छाई को नाकामी में बदल दिया जा रहा है। ये मानसिकता के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो भूल चुके हैं कि आदरणीय अमित शाह जी इस एक्शन प्लान के साथ जो है कश्मीर के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं। और आपको आने वाला 2-4 दिनों में ही आपको मालूम हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है फिर जिस तरह से 370 हटने के बाद का स्थिति था वैसा हो जाएगा। 2019 से हम इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं सर कि वहाँ की तस्वीरें एकदम खुशहाल और सामान्य नजर आएंगी। आगे भी उम्मीद कर लेते हैं। उम्मीद करने के अलावा और हमारे पास चारा ही क्या रह गया है। संजीव कौशिक जी, आप जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाते हैं, आपके पंजाब में क्या हो रहा है सर? गैंगवॉर की वहां पर आशंका इतनी तेज मंडरा रही है, और सबसे बड़ी बात जो कुछ भी सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ उसके बाद से तो आप खुद सवालों के घेरे में हैं। आप दूसरों पर क्या कीचड़ उछाल रहे हैं? आपका तो खुद का दामन दागदार है। देखिए पल्लवी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आदरणीय विनोद जी दोनों ने इस बात का जिक्र किया। बड़ा हास्यास्पद लगा मुझे कि यदि वो कश्मीर के हालात से यदि पंजाब के हालात की तुलना कर रहे हैं तो किस बेस पे वो कर रहे हैं? क्या पंजाब में भी संगठित अपराध हो रहा है? क्या पंजाब में भी लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं? वहाँ टारगेट कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सुनिए कौशिक साहब, गलत बात सर। कंपैरिजन दोनों ने ही नहीं किया और ना मेरे सवाल में कोई कंपैरिजन था। अगर आप कश्मीर के लिए चिंतित है कि वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब हो रहा है, तो आपको पंजाब के लिए भी तो चिंतित होना पड़ेगा ना सर। वहां पर भी तो गैंग वॉर हो रहा है, हथियारों का जखीरा वहां पर है। आप ये देखिए पंजाब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है सर। हालांकि आपकी सरकार बने 2 महीने हुए हैं, लेकिन अब उम्मीदें भी आपसे की जाएंगी और सवाल भी आप पर उठेंगे। निश्चित तौर पे पल्लवी, हम आपकी बातों से सहमत हैं।
जब किसी एक सरकार जो मजबूती के साथ किसी स्टेट में पहले से ही गवर्न कर रही हो और दूसरी कोई एक नई नवेली पार्टी आती है और पूरी तरह से परिदृश्य यदि पलट जाता है, उलट जाता है, तो इसके कई मायने होते हैं। वहां की स्थितियां यदि बेहतर होती तो निश्चित तौर पर सरकार इस तरह से नहीं पलटती और इतने प्रचंड बहुमत के साथ कोई नई पार्टी नहीं आती। तो स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी पंजाब की। पंजाब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक नई पार्टी आई है और लगातार वो काम कर रही है, स्थितियों को संभालने, समझने और बेहतर करने का प्रयास कर रही है। सवाल उठने चाहिए, मुझे सवाल उठाने पर कोई प्रश्न मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि पंजाब के हालात और कश्मीर के हालात दोनों में अंतर है, ये तो आप भी मानती होंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की नीति आतंकवाद, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर जिस तरह की नीति आ रही है, मैं उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। आपने धारा 370 हटाया, कहा कि सब अमन शांति कायम रहेगा, वहां इतने पैरामिलिट्री फोर्स आपने लगा दिए, सब किसी के दरवाजे पर एक एक लगा दिए। इस तरह की स्थितियां मैं बार बार शुरुआती दौर से कहता चल रहा है कि आप जिसे शांति कह रहे हैं वह उसे मैं खामोशी समझता हूं। लोगों की जुबान पे आपने पहले लगा दिए हैं, ताले लगा दिए हैं। आप हमें ये बताइए ना कि एक सर के बदले 10 सर लाने वाले जो लोग नीतिकार थे या रणनीति बनाने वाले लोग थे, आखिर उनकी जुबान कैसे सूख जाती है? कैसे 350 किलो आरडीएक्स लेकर कोई जब कश्मीर में घुस जाता है और उनको कानून का खबर नहीं होती है? आप तो कहते हैं कि हम मुकम्मल जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं और पठानकोट में उसी आईएसआई को बुला करके आप भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आपने आईएसआई जिस पर लगातार हम हमलावर होते रहे और जिसको आरोपों के घेरे में लेते रहे, उसको आपने बुला लिया जांच के लिए। तो जो रणनीति आपकी है वो दिखाई दे रहा है कि आप कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि केंद्र में आप हैं और कमोबेश आधार पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि वहां पर भी आप ही हैं। तो जब दोनों जगहों पे आप हैं तो कम से कम मजबूती के साथ जो लोग वहां पे मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, जो लोग पलायन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये जनता के सामने आप अपना मास्टर प्लान रखिए, चर्चाएं कीजिए। निश्चित तौर पर चर्चाएं जब तक नहीं करेंगे, एक्शन क्या लेंगे, लेकिन क्या एक्शन ले रहे हैं ये तो बताइए। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वहां पे किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। आप कह रहे थे कि लोगों बेटी रोटी का संबंध होगा, कश्मीर से बहुत ज्यादा हम लोग, इतनी कनेक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, लोग जाएंगे वहां पे, काम करेंगे, काम धंधा करेंगे, वहां बसना शुरू कर देंगे। इन हालातों में जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो भाग रहे हैं, आप बसने की बात कर रहे हैं। तो हालात बद से बदतर आपने बना दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बातें नहीं कीजिए, काम कीजिए, लोगों को भरोसा दिलाइए। जो लोग बाहर से जा रहे हैं उनको वहां कम से कम सुरक्षा की ये तो एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। वो खुद यदि सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, उसके ऊपर बातें की जाएंगी। और लगातार भारत के इतिहास में यह भी हमने पहली बार देखा, अभी मैंने इससे पहले फिल्म का जिक्र किया, ये काम देश के प्रधानमंत्री का है और सत्ता में बैठे हुए लोगों का है कि ये काम करे वो। आप केवल और केवल भावनाओं का दोहन करके जिस तरह से आप वोटों में उसे तब्दील कर रहे हैं, ये मत कीजिए। 170 कर्मचारियों का जो ट्रांसफर किया गया सर, इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उठाया गया कदम है। जो निश्चित तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बेहतर वहां की जनता समझेंगी। वहां की जनता यदि ये बात समझ रही है कि हमारे लिए बेहतर है तो बेहतर है। हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले? सीधी सी बात है कि आपके अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है सर, तो विपक्ष का साथ भी तो चाहिए होगा ना सत्ता पक्ष को। पता चले कि सत्ता पक्ष अपनी तरफ से लग रहा है काम करने में और आप लोग सिर्फ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। आप कहीं बताइए कि सत्ता पक्ष ने साथ नहीं दिया हो। 370 पर आम आदमी पार्टी ने साथ नहीं दिया और कहा हो कि आपने गलत किया। सब जगह जहां भी राष्ट्र सर्वोपरि आता है वहां आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और कहती है कि नहीं, आपने जो कदम उठाए वो बेहतर है, हम आपके साथ है। लेकिन उसका असर दिखना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, केवल और केवल आप विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता हो कि विपक्षी पार्टियों का भी साथ चाहिए, बुलाइए, आप देखिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन आपके साथ खड़े हैं और कौन नहीं खड़े हैं। लेकिन आप कोशिश तो कीजिए, बताइए तो सही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बहुत हालात बुरे दौर से गुजर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और जो बार बार मैं कहता हूँ कि 90 के दशक की पुनरावृत्ति न हो। लगातार वहां से जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोग जो वहां हैं बहुत विषम परिस्थिति में है, भय के वातावरण में वो जी रहे हैं, और बैठ के केवल और केवल लंबी बातें और 56 इंच सीने की बात नहीं होनी चाहिए। आप एक्शन लीजिए और दिखाइए, लोगों को भरोसा दिलाइए, विश्वास दिलाइए कि हम आपके साथ खड़े हैं, और ये विश्वास टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। विनोद शुक्ला जी, क्या वाकई में अब जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है? 370 हटने के बाद क्या बदला सर? क्या वहां पर स्थितियां ठीक हुई हैं, या जो अभी कह रहे थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं संजीव जी, कि ये शांति नहीं है, ये जबरदस्ती की खामोशी वहां के लोग ओढ़कर बैठे हुए हैं? देखिए, मुझे इसमें थोड़ा सा असहमति है।
निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की स्थिति अच्छी नहीं है जी। और वहाँ पर टारगेटेड किलिंग हो रही है। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि सरकार अपनी तरह से पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है और जो समस्या 75 साल पुरानी है वो उस समस्या को अगर आप ये चाहते हैं कि 370 हटा देने के बाद तुरंत उसका समाधान हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। सरकार ने भी जो 370 हटाने के बाद जो एक डेडलाइन रखी है कि कोई आदमी वहाँ 25 साल तक रह पाएगा तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। इस तरह की और बहुत सारी नीतियां हैं जिनमें मुझे लगता है करेक्शन करने की जरूरत है। और एक और बात है कि ये जो आतंकवाद को अभी सेलेक्टिव किलिंग अचानक इस साल भर के अंदर आना शुरू हुई है, वो सेलेक्टिव किलिंग आतंकवादियों का डेस्परेशन दिखा रहा है। तीसरी और बात ये जो है कि ये जो सेलेक्टिव किलिंग हो रही है इसमें लोकल लोगों का कितना सपोर्ट है, इन लोकल लोगों का जो भी सपोर्ट है उन पर भी अब ऑनस्लॉट होने की जरूरत है, उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार मुझे लगता है कि लोगों को सबको एक साथ इकट्ठा लेने के चक्कर में लोकल लोग जो लिप्त थे उन पर बहुत ज्यादा कार्रवाई करने से डर रही थी या विरोध होना शुरू होता था और विरोध के स्वर को दिल्ली से भी सपोर्ट मिलने लगता था। ये सारी परिस्थितियां थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्थिति खराब है, लेकिन स्थिति खराब से बेहतरी की तरफ जा रही है। और जैसा मुझ पर ये आरोप लगाया है कौशिक जी ने कि मैं उनके दिल्ली और पंजाब पर कंपैरिजन कर रहा था, उस समय तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा था, लेकिन अब कंपैरिजन कर दे रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में 70-75 साल का कोढ़ था, उसका इलाज करने के लिए सरकार ने काम करना शुरू किया है, उस पर बेहतर स्थिति जा रही है। और कोई भी आतंकवादी कोई घटना को अंजाम देने के बाद या तो पकड़ा जा रहा है या तो मारा जा रहा है। अगर उसके तुलना में पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो बेहतर स्थिति थी, कांग्रेस जहां पर लड़ाई लड़ रही थी, अमरिंदर सिंह और सिद्धू लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद चन्नी भी तीसरा आ गया, उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था। तो पंजाब में नई सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां, खालिस्तानी गतिविधियां जा रही है। इनके ही एक पुराने कार्यकर्ता ने इन पर आरोप लगाया कि आप आतंकवादियों से फंडिंग लेते हैं, ये उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजते हैं। तो ये इसको खुद सोचना पड़ेगा। एक और बात कह दूं, प्रधानमंत्री ने मान लीजिए किसी फिल्म का प्रमोशन किया तो आप अपने मुख्यमंत्री का ट्वीट उठाकर देखिए ना। अगर आप इतने ही ऑब्जेक्टिव हैं, इतनी ही देश की बात कर रहे हैं, आप उठाकर देख लीजिए छपाक से लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी फिल्म का ट्वीट किया और उन पर जो टैक्स होता है उसकी भी माफी की। तो देखिए अब जनता, ये 8 साल पुराना वाला मामला नहीं है कि ये झूठ बोलेंगे, शीला दीक्षित के खिलाफ 400 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और शीला दीक्षित ईश्वर के पास चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इनका जो 400 पेज का डॉक्यूमेंट था उसको दीमक खा गया। सतीश के उपाध्याय को ये गिरफ्तार नहीं करवा पाए, आशीष सूद को ये गिरफ्तार नहीं करवा पाए, ये और बहुत सारे हैं। और सीए के खिलाफ जिसको कानून ने पास किया, उसके खिलाफ ये सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ खड़े नजर आए। तो ये सरेआम मुझ पर आरोप लगा सकते हैं कुछ भी कि मैं इसका कंपैरिजन उसका कर रहा हूं, लेकिन अपना पहले गिरबान देखिए ना कि कहां पर है वो। जी सुरेंद्र सिंह जी, फिर लौटूंगी मैं संजीव जी आपके पास। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए पल्लवी जी, संजीव भाई ने अभी कहा कि पंजाब से न किया जाए, लेकिन संजीव भाई ये भूल गए कि पंजाब का बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता है, तो पाकिस्तान का जब बॉर्डर पंजाब से लगेगा तो पंजाब सुरेंद्र जी थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ सर आपको, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास से। मैं सुरेंद्र जी अपनी बात जारी रखिए अब आप।
मेहमानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले के विरोध में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने रविवार को कहा कि लक्षित हत्याओं के कारण कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केंद्र से हमलों को रोकने के लिए एक कार्य योजना घोषित की जानी चाहिए। यह कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा पलायन है जो केंद्र की गलत नीतियों की वजह से है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसे दोहराने का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी कश्मीर को नहीं संभाल सकती, वे केवल गंदी राजनीति करना चाहते हैं। कृपया कश्मीर पर राजनीति ना करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कश्मीरी पंडितों को हत्याओं का विरोध करने की अनुमति भी नहीं दे रही है। उन्हें बंधक बनाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीर में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह से विफल रही है। यह 1990 की तरह है। केजरीवाल ने कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि वह छोटी छोटी रणनीतियां बंद करें। कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। दरअसल कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं की बाढ़ आ गई है, जिन्हें ज्यादातर हिंदुओं और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। 2012 में केंद्र सरकार की एक योजना के तहत कार्यरत कश्मीरी पंडित इन दिनों दहशत में जी रहे हैं। लगातार हो रही कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों की हत्या से पूरे सूबे में डर और खौफ का माहौल है। एक बार फिर से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। जी सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है? बताएं सर, आप अपनी बात जारी रखिए। पल्लवी जी, देखिए, जहाँ तक कल का रैली की बात थी, कल मैं उस रैली का एक वीडियो आपको अभी सुना रहा हूँ। इस प्रकार से कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक ऐसी नाटक खेला है। अभी मैं आपको आपके स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ, प्ले लीजिए। आप क्या साबित करना चाहते हैं सुरेंद्र जी? आप ऐसे ही बात कर लीजिए। देखिए पल्लवी जी, मैं साबित नहीं करना चाहता हूँ। जी। कल रैली को बुलाई गई, ये अंकल का उम्र जो है 75 से 80 साल है। जब इनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए, तो अंकल जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये कहा कि आप बस में बैठो, चलो तुमको हम ले जाए। तो जो कल रैलियां थी, ऐसे ऐसे लोगों को उस रैलिया में ले आके, और ये अपने आप को, तो ये हिंदू के बहुत बड़े जो है, अपने आप को जो बहुत बड़े नेता में शामिल करने का जो कोशिश की, ये इच्छा बात। सुरेंद्र जी, मसला ये है ही नहीं कि उनकी रैली में कितनी भीड़ आई या वो खुद को क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का हल क्या। आप शायद अभी तक मुद्दा ही नहीं समझ पाए सर। मैंने पूछा ही नहीं और ना मुझे जानना है कि कल की रैली में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी भीड़ आई, क्या अरविंद केजरीवाल नया नेता बनकर उभर रहे हैं। ये मसला ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों की समस्या का समाधान आपसे लोग चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है, इस पर बताएं ना आप। अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद लेकर चल रहे हैं, वो उनका लुकआउट है या आपका लुकआउट है? इसमें कश्मीरी पंडित या घाटी के लोगों का कोई लुकआउट नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, जो कश्मीर या घाटी में जो लोग हमारे हिंदू भाई वहां रह रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, इस राजनीतिक से उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक बात रहा राजनीति करने की, तो हमारे जो देश के अंदर जो सुरक्षा का बात है, या जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक भाई तैनात हैं, जिसके वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है, हम आप जो सो रहे हैं,
उनके ऊपर सवाल उठाना। नब्बे का जो याद दिलाए, कौन सी क्या पूरा मुद्दा ही आप तो बदल देते हैं। अब सुरक्षा बलों पर पता नहीं किसने सवाल उठा दिए। जिसके कारण जो है केजरीवाल जी को नजर दिया। जब सीएए कानून आएगा सबको पहली बार में विरोध करके वहां पर आतंकवादी रोहिंग्या मुसलमान को बसा दिए, बांग्लादेशी को बसा दिए, तब इनको ये याद नहीं आया यही लोग जिनको आज हम बसा, यही हमारे देश के लिए घातक साबित होगा। हमारे देश को तोड़ने का काम कश्मीरी पंडितों के पलायन और वहां उनकी हत्या में ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी कहां से बीच में आ गए? संजीव कौशिक जी। देखिए पल्लवी, ये तमाम तरह की बातें करेंगे लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये कश्मीरी पंडितों के मामले में जैसा आपने खुद कहा कि ये सीए की बात करेंगे, एनआरसी की बात करेंगे, ये कल के रैली के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जिन वादों के आधार पे आपने वहां 370 हटा दिया, वहां अमन चैन की बात आप कर रहे थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या इसके कारण है? मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है, आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी नहीं आती है, उसको नहीं आता है छद्म राष्ट्रवाद पे राजनीति करना, उसको नहीं आता है धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करना, उसको नहीं आता है लोक भावनाओं को भड़का करके अभी फिल्मों के स्क्रीनिंग की बात करके राजनीति करना। चूंकि अभी अभी चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने भी फिल्मों की प्रमोशन की है और उस पर टैक्स फ्री किया। साहब, छपाक फिल्म और कश्मीर फाइल्स फिल्म में जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह जहां सरोकारी मुद्दों की बात है, जहां एक मैसेज देने की बात है, दूसरी जगह भावनाओं का दोहन और समाज में खाई पैदा करने की बात है। दोनों फिल्म में जमीन आसमान का अंतर है, तो तुलना नहीं की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ करना नहीं आता अरविंद केजरीवाल को, लेकिन काम करना आता है। जिन लोगों ने उनको चाहा है, जिन लोगों ने उनको सराहा है, उन लोगों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है, उन लोगों के बच्चों को या उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने का प्रयास किया है, मुफ्त में बिजली देने का प्रयास किया है, मुफ्त में पानी देने का प्रयास किया है, उनके जीवन को आसान करने का प्रयास किया है। वादे जो किए वो उन वादों पे खरे उतरे हैं। समस्या यही है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं, डर है तो आप बेहतर कीजिए। राजनीति में तो ऐसा चलता है, यदि कोई पार्टी आपसे बेहतर कर रही है तो आप उससे लंबी लकीर खींच दीजिए, लोग खुद आपके पाले में आएंगे। लेकिन डर उनको यह है कि जिस तरह से छद्म राष्ट्रवाद या छद्म धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ये राजनीति करते चले आ रहे हैं, सबकी कलाई उतरती चली जा रही है। इनको डर इसी बात का है। कल की रैली की बात ये बार बार चर्चा कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ देख करके इनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो व्यक्ति इन लोगों के बारे में लगातार बात करता रहा, वहां पर जाके सत्ता हासिल करता रहा, लोगों के दरवाजे पर एक एक फोर्स को खड़ा कर दिया, वहां की स्थिति यदि बेहतर नहीं हुई तो कोई सवाल खड़ा कर रहा है और इतने लोग समर्थन में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इनके हाथ पांव फूलने स्वाभाविक है। अभी भी इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। यदि एक्शन प्लान है तो वो उस पर काम करें, लोगों को यकीन दिलाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों को यकीन दिलाए। हमारा काम क्या है? हम वहां कहाँ है? 3 में है न 13 में है? कहाँ आपको साथ छोड़ दिया? कहाँ किस मुद्दे पर आप, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या राष्ट्र सर्वोपरि के मुद्दे पर आपका साथ छोड़ दिया केजरीवाल ने? तो आप तमाम तरह के आरोप लगाएंगे लेकिन उन लोगों की जीवन बेहतर नहीं बनाने का प्रयास करेंगे जिन लोगों से आपने वादे किए थे। बताइए कि क्या है, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसके बारे में जानने का अधिकार है हिंदुस्तान को और आपको बताना होगा। नहीं सर, अब वो अगर कुछ प्लान कर भी रहे होंगे, कोई एक्शन प्लान, तो जाहिर सी बात है सर, ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें मीडिया के सामने तो बैठकर नहीं कही जाएंगी। तो जमीन पे आप बोलिए, आप उनको सर्वदलीय बैठक के लिए कहिए, सर्वदलीय बैठक की बात कीजिए, आप सर्वदलीय बैठक करें, उसमें बातचीत करें और एक्शन प्लान पर काम करें सर। पल्लवी, वो जमीन पर दिखे तो सही। हम उन प्लान हमें नहीं बताए, लेकिन वो प्लान एक्शन होते हुए दिखे तो सही, लोगों को यकीन तो हो कि नहीं आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप बैठ करके लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं यहाँ पे। तमाम तरह के उनके जो प्रवक्ता हैं वो किसी और मुद्दे पर लगे हुए हैं। लगातार सुबह से शाम तक एक टास्क दे दिया जाता है, उस टास्क को लेकर वो बैठे रहते हैं कि ये फवारा है या शिवलिंग है, इसी पे चर्चा करो सुबह से लेकर शाम तक। उसी में वो उलझे रहते हैं, भारत पाकिस्तान में उलझे रहते हैं, हिंदू मुसलमान में उलझे रहते हैं। सरोकारी मुद्दों की बात कीजिए साहब, जनता ने बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ आपको दोबारा सत्ता में काबिज कराया है और यदि आप फेल्योर दिख रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए खतरे की घंटी है। आपने जो वादे किए हैं उस वादे पे खरे उतरिए, लोगों को मूर्ख मत समझिए। जनता ने वोट दिया है तो वो तौलती है, देखती है कि आप काम क्या कर रहे हैं और काम करते हुए दिखना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए और उसके नतीजे भी सामने आते हुए दिखना चाहिए। आप केवल बंदरों के भांति उछल कूद वाली जो बात कर रहे हैं कि नहीं हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और नतीजे ठाक के 3 बात निकल रहे हैं, तो जनता आपको जितने प्यार से बैठाई है उतने ही गुस्से में आपको कुर्सी से उतार फेंकेगी। इस चीज को ध्यान में रखें। विनोद जी।
विनोद जी जी, आवाज पल्लवी, जी मैं एक सवाल है हाँ सर मेरा। अरविंद केजरीवाल हाँ ने कल अपने हाँ भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर संभल नहीं रहा है। क्या आम आदमी पार्टी अभी आपको इतनी केपेबल नजर आती है कि जम्मू कश्मीर जैसे इतने संवेदनशील क्षेत्र को संभाल सकती है? देखिए पल्लवी, हमारे मित्र संजीव ने बोला कि जनता सबको तौलती है। तो जनता केवल भाजपा को नहीं तौलती है, आम आदमी पार्टी को भी तौलेगी, कांग्रेस को भी तौलेगी, सबको तौलेगी, और जो काम नहीं करेगा उसको भगाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस पे पूरी तरह से सहमत हूं। अब आपके प्रश्न पर आता हूं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या इस तरह की स्थिति में है कि वो जम्मू और कश्मीर को संभाल पाए। मैं जम्मू कश्मीर तो बड़ा उलझा हुआ मामला है, और उसको इतना उलझाया हुआ है कि उसको उसके तार सुलझाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है भारत सरकार को। मैं आपको दिल्ली के उस पर ले आता हूँ। दिल्ली बहुत सिंपल सा है, दिल्ली प्रदेश नहीं है, दिल्ली एक एक्सटेंडेड म्युनिसिपैलिटी है, मतलब म्युनिसिपल कमिश्नरी है, जिसमें एक डिग्निफाइड करने के लिए एक मुख्यमंत्री को बिठा दिया गया है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसने ये प्रॉमिस किया था कि हम फ्री बिजली देंगे और पानी पर भी आपको छूट देंगे। पूरी दिल्ली को न पानी उपलब्ध हो पाया, और बिजली पर इन्होंने अपनी पॉलिसी रिविजिट की कि भैया हम क्या बोलते हैं, जो लोग छोड़ना चाहें सब्सिडी वो छोड़ दें। क्यों ऐसा हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले 8 साल में दिल्ली का डेवलपमेंट इतना खराब है कि आप दिल्ली में पानी लगता है बारिश में, दिल्ली में सड़कें गायब हो गई हैं, दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना है। मैं उत्तर प्रदेश के में रहता हूं, मतलब गाजियाबाद में। आज से, और मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, तो मैं लगभग 30 साल से दिल्ली में एनसीआर में रह रहा हूं। पहले हम ये कहते थे कि आप गाजियाबाद से दिल्ली जाइए तो आपको डिफरेंस दिखता है, अब उल्टा है। आप दिल्ली से गाजियाबाद जाइए तो आपको डिफरेंस दिखता है। दिल्ली में आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, दिल्ली में आपको बिजली सप्लाई में लगातार वो दिखेगा, सड़कों का बुरा हाल है, फ्लाईओवर पर लगातार कहां पर कूद हो जाए। तो ये लगातार दिल्ली में बहुत खराब हालत है, जगह जगह इंक्रोचमेंट है, और आप इंक्रोचमेंट हटाने जाइएगा तो ये रैली निकाल देंगे, ये काम नहीं करने देंगे। तो ये अगर बीजेपी किसी तरह से राजनीति कर रही है, तो ये राजनीति करने में उनसे 20 कदम आगे है, 50 कदम आगे है। और मैं जैसा आपसे कह रहा था कि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने बहुत लोगों पर करप्शन का मुद्दा वो किया, और करप्शन के कारण इनके नेता ने लिखित माफी मांगी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन्होंने लिखित माफी मांगी थी। तो जो आदमी इस तरह की राजनीति करता हो, झूठ की राजनीति करता हो, और झूठ के कारण एक्सपोज होता रहा हो, उसके वो दूसरों को आईना दिखाएगा तो ठीक नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला बहुत संवेदनशील है। वहां पर जिस तरह की हत्याएं हुई हैं, केंद्र सरकार को भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, इसलिए कि जनता को जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत निराशा है। लेकिन विपक्ष को जो इस तरह के मुद्दे हैं, जहां पर आप राजनीति दावेदार भी नहीं है वहां पर, और जो राष्ट्रहित के मामले हैं वहां पर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़ करके राष्ट्रहित में सोचना चाहिए। तब जब पाकिस्तान की आंख जम्मू और कश्मीर पर लगी हुई है, पंजाब पर भी लगी हुई है, पंजाब भी उससे अछूता नहीं है, इसीलिए इनका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है वहां पंजाब में। जी सुरेंद्र जी, संजीव भाई का दो बात हमको समझ रहा है। पहला ये कि संजीव भाई ने कहा कि विपक्ष जो है साथ देने को तैयार है। जब कल की रैली हुई वहां पे, तो केजरीवाल ये मैं इस मंच करता हूँ, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं एक साथ खड़े हो, सरकार के साथ मजबूती के साथ हम खड़े हैं। कल क्यों नहीं उस भाषण में बोले? सिर्फ अपनी जो रोटियां सेकने वाला काम था, सिर्फ वही के उनको 1990 का याद आ गया। कश्मीर 1990 में जा रहे हैं। अरे भैया, कश्मीर कभी 1990 में ना गए थे, पिछले 8 साल में और ना जाने देंगे, क्योंकि
पत्थरबाजी होना बंद हुआ था और तमाम आतंकवादी को मार के गिराया गया था। आज भी उसी स्थिति में कश्मीर जो है आपको दिखाई देगा। वही कश्मीर है जो लाल चौक पे भारत माता का जो झंडा है वो फहराने नहीं दिया जाता था, आप भूल गए हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लाल चौक पे हम झंडा भी फहराए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अमन चैन का जो है रास्ता भी हम निकाले हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों से वो ये वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है, इससे पूरा देश दुखी है और खास करके भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करता है। एक बात, दूसरी बात, आपने ये कहा कि केजरीवाल जी जिस प्रकार से विकास कर रहा है, मैं आपको फिर पुरानी बात को याद दिला रहा हूँ। अन्ना हजारे से लेके प्रशांत कुमार का, कुमार विश्वास का, ये तमाम लोग हैं जिनको और जहां तक विकास रहा, तो आप ये बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर ऐसा आप कौन सा काम कर दिए जो जनता आपको उसके लिए जो है जम्मू चलिए, कश्मीरी पंडितों का मसला चल रहा था सर, उसी पर रह लेते तो ज्यादा अच्छा था और थोड़ा हमें भी आश्वासन मिल जाता कि ये हालात कब तक सुधरेंगे। फिलहाल समय की कमी है, बीच में आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।